Good evening, students. Good evening, sir. Now, see, today I will continue with the spherical mirror. Okay. So, what is spherical mirror? See, देखो अगर if I make a sphere, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. If I draw the sphere, अगर मैं एक sphere draw करता हूँ, ठीक है? तो sphere के ठीक बीच में, sphere के बीच का जो part होता है, central part, it is called center of sphere, है ना? sphere का center है, समझ में आ रहा है? अगर मैं पूरे sphere में से दो पार्ट कट कर दूं, ये वाला और सपोज करो ये वाला, तो रिमेनिंग पार्ट ये वाला अगर मैं हटा दूं, काट कर कैसे निकाल लिया है, तो ये जो बनेगा आपका, ठीक है? दिस इज कॉल्ड मिरर, व्हिच इज अ स्फेरिकल मिरर. तो आप अगर देखोगे, प्लीज डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में चले जाइएगा. ओके, सो हियर इट इज सी. तो सी क्या है? सी इज स्फीयर का जो है, स्फीयर का एक सेंटर है, और मैं ये बता रहा हूँ कि इस पूरे मिरर का ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस पार्ट का. तो हम अगर बोलेंगे कि सी इज व्हाट, इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of the sphere of which mirror is a part. क्लियर? यानी कि ये एक सेंटर है किसका? इस बड़े साइज के स्फीयर का सेंटर था, ठीक है? मिरर जिसका एक छोटा सा पार्ट है, उसका ही सेंटर है. पर हम मिरर के लिए हम इसको बोलेंगे, मिरर बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर के लिए हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर के लिए क्या था? सेंटर था. आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? तो अब इस पूरे जो स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर को हम बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल. एक होता है कॉन्केव मिरर, समझ में आ गया? ये वाला जिसका इस सरफेस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, इट इज कॉन्केव मिरर. ठीक है? कॉन्केव मिरर में यहाँ पॉलिश होती है, ठीक है? दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है? दूसरा टाइप का मिरर होगा कॉन्वेक्स. तो देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ पर पॉलिश होता है, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इधर से होगा, इस साइड से होगा, ठीक है? सो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? तो दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, नाउ अब मेरी बात को सुन लीजिए. ये हमारा कॉन्केव मिरर है, तो हम यहाँ पर अगर पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश करते हैं, तो व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी दिस वन. ये अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. क्लियर? अब मेरी बात को ठीक से सुनो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? मैंने आपको बोला कि ये जो मिरर हो गया, ये हो गया कॉन्केव मिरर. दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है? Because outer bulging surface is polished, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर से होगा. हम ये जो पूरा का पूरा मिरर है ना, उसका एकदम सेंट्रल पार्ट, ये देखो एकदम सेंटर पार्ट, यहाँ एक पॉइंट एज्यूम करते हैं. वो जो पॉइंट होता है सेंट्रल पार्ट जो कहलाता है, दिस इज अ पोल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोल. ये पार्ट को पोल बोलते हैं, इसको पी से इंडिकेट करते हैं. क्लियर? अब पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन होता है. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला एक इमेजिनरी लाइन होता है. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. समझ गए? अच्छा, अभी होता क्या है कि आप देखोगे बहुत सारे रेज ऐसे होते हैं, जब कोई सपोज करो मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा या कोई ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर से रेज इधर जाएगी, स्ट्राइक करेगी, उस ऑब्जेक्ट से रेज इधर स्ट्राइक करेगी. समझ में आ रहा है? और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और मिरर पर स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी. वो कहां से पास होगी? एक पॉइंट से पास होगी. जिस पॉइंट से पास होगी दैट्स कॉल्ड फोकस. उसको बोलते हैं फोकस. तो जितने भी रेज हैं, जो भी रेज हैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी उसको बोलते हैं हम लोग फोकस. क्लियर? सो अब ये जो फोकस है ना,
फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है गैप, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल, समझ गए आप? फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाया था? वेरी गुड। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला फोकस, ये वाला फोकल लेंथ, all these are parallel rays which after reflection passes to a certain point which is focus। समझ में आ गया? ओके, अब एक बात और बता रहा हूं मैं आपको। ये तो था कि कौन से मिरर का, देखो अब हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, जितने भी लाइट हो रहे हैं कन्वर्ज हो रहे हैं ना, एक जगह जाके मीट कर रहे हैं ना, तो कॉन्केव मिरर को इसलिए हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। It is also called converging mirror। Converging mirror, it is also called converging, क्योंकि जितने रेस है आके एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा क्या होता है? ठीक है, so this is what light will appear to come from this point। यहाँ से लाइट आता हुआ पता चलेगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, समझ में आ रहा है? जहाँ से लाइट अपीयर हो रहा आते हुए, यहाँ से लाइट आते हुए अपीयर होता है, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं तो लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, बट यहाँ उसमें इसमें एक डिफरेंस है कि उसमें जो है रियल इमेज होता था, क्योंकि लाइट जाके मिलती थी, और यहाँ पे मिलती नहीं। It appears to come from this, लगता है कि यहाँ से आ रही है, क्योंकि देखो लाइट क्या हो रही है, ऐसे आके ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे ही जा रही है, बाउंस, समझ में आ रहा है? बाउंस, बट हम अगर यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि यहीं से आ रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या लाता है? फोकस। ठीक है, और ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। ठीक है, ये वर्चुअल है। तो इस केस में देखेंगे, अगर ये फोकस होगा तो फोकस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस केस में ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। It is radius of curvature, it is center of curvature, this is focus and this is focal length। ठीक है, समझ गए ये बात? कोई कंफ्यूजन? अभी हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, I describe you different points and now कुछ पॉइंट्स को हम लोग फटाफट ये लिख लेंगे। अच्छा, नोट्स तो लिख सकते हैं। इट इज इन द बुक। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक्सप्लेन यू। ठीक है, कोर क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। मैं बताना भूल गया था, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। ये वाला जो टोटल साइज होता ना, ये मिरर का मतलब ये दिस इज एपर्चर। टोटल ये जो होता ना एरिया, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। जहां तक लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है, जहां तक लाइट का काम होगा, यहीं तक ना होगा, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बता ही दिया कि दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ, है ना? ये मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसके पहले वाला कॉन्केव मिरर था, इसमें लाइट डाइवर्ज करता था, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, और उस केस में लाइट कन्वर्ज करता था तो उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ रे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। आई सीन इट। तो फोकस एंड फोकल लेंथ, आई टोल्ड यू व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताया। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, I have to discuss one more thing, focal plane। देखिएगा, focal plane, what is called focal plane। Now I am going to tell you what is focal plane। ठीक है, अब देखना होता क्या है। देखिए, हम एक मिरर लेते हैं, कॉन्केव मिरर। हम एक मिरर लेते हैं, दिस इज कॉन्केव मिरर, और यहाँ पर पोल है, और यहाँ से एक this is straight line which is principal axis, मैंने बताया था।
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर लाइट जब स्ट्राइक करेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास हो रही है? एफ से पास हो रही है, विच इज कॉल्ड फोकस। हमने ऑलरेडी बोला कि सारा का सारा लाइट जिस पॉइंट से पास होता है दैट इज कॉल्ड फोकस। पर ये कब? जब लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तब। बट उस केस में क्या होगा? जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, उस केस में डिफरेंट केस हो जाएगा। उस समय क्या होगा मैं आपको बताता हूं। उस केस में क्या होगा? जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आए पर आपस में पैरेलल हो, आपस में पैरेलल, ऐसा लाइट देखो ऐसे फॉल करे, ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है, तो ऐसे जो पोल पर फॉल करेगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मान के इधर जाएगा। ठीक है, ये लाइट भी कहीं ना कहीं इसको यहाँ कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है, पास करेगी। ये लाइट भी कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर कट करेगी ये सब। तो ये जितने भी आपस में जितने भी पैरेलल लाइन है वो यहाँ पर फोकस से तो नहीं पास हो रही है, यहाँ पर जाकर के कहीं कट कर यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये वाला जो कहलाएगा दिस इज आल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ फोकस। बट ये फोकस जिस प्लेन पर लाई करता है, ऐसे एक प्लेन हम बना लेंगे, इस प्लेन पर ये फोकस लाई करता है, ये वाले प्लेन पर, एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, इरेगुलर भी बोलते हैं, इधर उधर हो रहा है ना, उसमें लाइट पास हो रहा है। नहीं, जब आप ये जितने भी बीम्स है ना, ये सारे आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल नहीं है, आपस अपने में पैरेलल है। तो जब आपको जब यहाँ स्ट्राइक करेगी ना, तो सारे के सारे पैरेलल बीम एक पॉइंट से जाके पास करते हैं। पर वो याद है, वो पॉइंट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं लाई करेगा, वो बाहर कहीं लाई करेगा। और बाहर में अगर लाई करेगा तो किसी प्लेन पर हम मान सकते हैं उसको। जैसे मान लो हमने इस पॉइंट इसको रखा, तो इस प्लेन पर है ना, ये सर्कल है ना, क्लियर क्या? ऐसे ये पॉइंट जो होगा किसी पर्टिकुलर प्लेन पर होगा, और उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। सावधान से, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इज इट ओके? अब मेरी बात को सुनो। आफ्टर फोकल प्लेन, अब सुनो, ये जो है ना एकदम सीधे में यहाँ पर फोकस भी होगा। फोकस, ये वाला फोकस और ये फोकल प्लेन, ठीक है, जितने भी फोकस होंगे पॉइंट्स, ये सारे के सारे फोकल प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, ये तो तब है जब लाइट आपस में पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। दैट केस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो डैम श्योर वो यहीं से पास करेगा, व्हिच इज कॉल्ड फोकस। पक्का यहां से पास करेगा, इट्स कॉल्ड फोकस। इसके लिए हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। क्लियर? एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए एंड कॉन्केव मिरर के लिए, दोनों के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको दिखाया। अब कुछ होता है कॉर्डिनेट फॉर द कंस्ट्रक्शन इमेज बाय रे डायग्राम। अब मेरी बात को सुनो, अगर हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम मतलब जानते हो, रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को पाने के लिए। अगर हम रे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ इमेज बन रहा है, किस नेचर का इमेज बन रहा है, कैसा क्या है इमेज, हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फॉर दैट वी ड्रॉ रे डायग्राम। अब पता है आपको, एक ऑब्जेक्ट पर लाइट जब स्ट्राइक होती है तो बहुत सारे लाइट ऑफ रेज यहाँ वहां रिफ्लेक्ट होती है, ये पक्का है। बट रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इतने सारे रिफ्लेक्टेड रेज को नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? रे डायग्राम बनाने के लिए इतने सारे रिफ्लेक्टेड रेज को नहीं लेते। रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग केवल दो कॉन्वेनिएंट रेज को लेते हैं। तो क्योंकि देखो, हम बहुत सारे रेज को लेकर रे डायग्राम बना सकते हैं, बट वो रे डायग्राम इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो उसको साफ सुथरा कन्वीनियंटली बनाने के लिए आई हैव टू टेक ओनली टू टाइप ऑफ रेज। पहला जो कि पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और दूसरा रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये दो ही टाइप की रेज को हम लेते हैं और ज्यादा रेज हम नहीं लेते, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? तो two types of rays we choose, one medium. So for ray diagram
any two of the following rays are taken conveniently as incident ray. ठीक है, तो to draw ray diagram, so to draw ray diagram, we choose any two incident ray. We choose any two नहीं, we choose two incident ray conveniently. टू इंसिडेंट रे कन्वीनियंटली, दो इंसिडेंट रे को ही हम लोग लेते हैं, केवल टू इंसिडेंट रे को लेते हैं, ठीक है। टू ऑफ द फॉलोइंग, टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रे डायग्राम का। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कंप्लीट है। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड वाले में आ जाएंगे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नंबर 3 में आ जाएंगे रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस से पास करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रे इंसिडेंट एट द पोल, रे इंसिडेंट एट पोल। देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों को इनमें से 4 टाइप के रेज है ना, इन 4 में से केवल 2 रेज को हम लोगों को चुनना पड़ता है। इन 4 रेज में से केवल 2 टाइप के रेज को चुनना पड़ता है, तभी रे डायग्राम बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये 4 में से अब हम आपको बताते हैं। पहला रे या तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और होगा एक रे पासिंग थ्रू द फोकस से पास करेंगे या पोल पर इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। चलो के दो ठीक है, सर लिखने दीजिए क्या लिखेंगे। हां तो ड्रॉ रे डायग्राम we choose two of the following, नहीं आ रहा है। we choose two of the following रे conveniently। लिखिए नहीं आता हम लोग को, ठीक है। सर हम लोग का चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो गया सर। नहीं अरे एक चैप्टर पूरा बचा हुआ सर तो आप तुरंत पढ़ा दीजिए, नहीं हम लोग को आ ही नहीं रहा। हमको जो आ रहा है चलो सर ठीक है तक देगा हां पता नहीं चला तो मेरा बोला था। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा बोला